नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज का ये खूबसूरत इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल किए हुए हैं, आप सब ने इसे पूरी तनदेही, मेहनत व जाफशानी और जिद्दोजहद से मुनाकिद किया है। काबिल मुबारकबाद हैं इस आबादी की वो तमाम हजरात जिन्होंने इस बज़्म को सजाने में किसी भी तरह से हिस्सा लिया। बेशक रब ताला उन सब की मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन और इसका बेहतर सिला अता फरमाए, आमीन। रात के इस वक्त में किसी लंबे चौड़े खिताब का कोई माना और मतलब नहीं है। पाकीज़ा गुफ्तगू, शानदार तकरीर, उम्दा खिताब, खतीब ज़ीशान फाज़िले नौजवान हज़रत मौलाना मोहतरम मोहम्मद फ़ारूक अहमद निज़ाम का आपने समाअत फरमा लिया। बेशक सुभान अल्लाह। उनसे कबल भी आपने तकरीरें सुनी, नातें सुनी और अपने दिलो दिमाग को आप सब ने मुअत्तर किया। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बीच हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और सही बात यह है कि ज़्यादा वक्त नहीं दूँगा। कल मैं वापी गुजरात था। अजीज़ मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब ने याद दिलाया और यहाँ के प्रोग्राम का जिक्र किया। ये इत्तेफाक है, न मेरे जहन में आपके इजलास की बात थी और ना ही डायरी में ये तारीख नोट थी। अल्लाह 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 अल्लाह। मगर ये भी इत्तेफाक है कि कहीं और की भी तारीख नोट नहीं थी। उन्होंने जिक्र किया, मैंने कहा था देखता हूँ। उन्होंने पोस्टर दिखाया तो मालूम हुआ कि आप हजरात ने इस प्रोग्राम को तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद कॉन्फ्रेंस और उर्से ताजुश शरिया का उन्वान दिया है। इस उन्वान पर भी मैं आपको मुबारकबादी देता हूँ कि आपने ये जो एक दूसरे का रब्त दिखाया कि तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद और उर्से ताजुश शरिया, बेशक सुभान गोया आप ये पैगाम देना चाहते हैं कि ताजुश शरिया ने ज़िंदगी भर अक़ाइद अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की, बेशक तो उस बरकत है कि आज उनका हम उर्स मना रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुज़ूर ताजुश शरिया के फ़ुइज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। आइए मुस्तफ़ा जान रहमत सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म
सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, तहफ़्फ़ुज़े अक़ायद के हवाले से पाकीज़ा गुफ्तगू आपने ख़तीब अहले सुन्नत से समाअत कर ली। अल्लाह ने इन्हें घनगरज आवाज़ खिताब के लिए दी है और सुरीली आवाज़ नात और नज़्म के लिए दी है। इस तौर पर ये मजमे को बेदार रखने में मुकम्मल कामयाब रहते हैं, लेकिन न मेरे पास वो हुनर है न फन है कि मैं सोते हुओं को बेदार करूं। अभी आपने मुहिब मोहतरम हज़रत मौलाना मोइन अख्तर साहब से समाअत किया कि हज़रत बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जिनको लोग पढ़ाते हैं अगर वो सोते हैं तो उनको जगाते नहीं हैं, डंडे से मारते हैं। असातिज़ा दरसगाह में बच्चों को सोता हुआ देखकर जब उनका मूड खराब होता है तो वो डंडे से मारते हैं। मैं तो इतनी जुरात नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता हूँ कि अपनी बात को ख़त्म करके जल्दी से आपके दरमियान से चला जाऊंगा। बहरहाल आपने बहुत अच्छा काम किया है कि तहफ़्फ़ुज़े अक़ायद के उन्वान से आपने जलसा रखा और आपने इन उलमा का इंतखाब किया, ये भी खूब तर है। हज़रत मौलाना फ़ारूक अहमद निज़ामी साहिब दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही निस्वा के प्रिंसिपल हैं और बेहतरीन मुदर्रिस, अच्छे ख़तीब हैं। उनकी कीमती बातें आपने समाअत कर ली हैं। अक़ीदे के हवाले से और फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, फिर हुज़ूर ताज शरिया के हवाले से मुख्तसरन कुछ बातें अर्ज़ करके मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम जिस चीज़ को मानने के लिए हुक्म देता है, उस मानने का मतलब ये होता है कि लाख आंधी तूफान बारिश ओला पड़े, लेकिन उस मानने में कोई फर्क न आने पाए। सबसे पहले उसको एक मिसाल से आप समझिए। ये अजीजम इलियास सल्लमहु बैठे हुए हैं और इधर नातखा अभी गौस साहब भी आपको महसूस कर चुके हैं। मैंने इनमें से एक साहब को बुलाया और उनसे पूछा कि बताइए 22-22 कितने होते हैं। इन्होंने बिला तकल्लुफ बताया कि 22-22 44 होते हैं। जो ही इन्होंने मुझे बताया, मैंने बनावटी गुस्सा दिखाया, जलाल में डांटा और कहा अजीब आदमी हो, बेवकूफ कहीं के, उम्र इतनी हो गई, इतनी क्लास तक तालीम ले लिया और अभी यही नहीं मालूम है कि 22-22 कितने होते हैं, सही से बताओ। अब जो ही मैंने डांटा तो वो सोचने लगे 22-22 कितने, और डांट करके मैंने कहा सही से बताओ। और इधर बुलाया इलियास सल्लमहु को। इनसे जब मैंने पूछा 22-22 कितने होते हैं, तो इन्होंने कहा हुजूर 22-22 44 होते हैं। इन्हें भी मैंने डांटना शुरू किया, मगर इन्होंने कोई परवाह नहीं की।
और कहा कि हजरत चाहे आप डांटिए चाहे मारिए, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वही सही है कि 44 होते हैं। आप ईमान से बताइएगा कि दोनों का इल्म एक दर्जे का माना जाएगा? एक का इल्म कच्चा कहलाएगा और दूसरे का इल्म क्या बात रही, पक्का। पक्का कहलाएगा। इसका मतलब है कि अगर आपको जरा सा शक व शुबहा पैदा करने वाला कोई नाहंजार पैदा हो जाए और आपके अकीदे में गड़बड़ी पैदा हो जाए, कपकपाहट आ जाए, तो इसका मतलब है कि अभी आपको सही अकीदे पर मानने की कैफियत पैदा ही नहीं क्या हुई। बात रही। मानने की कैफियत तो उस वक्त पैदा होती कि अगर ख्वाब में भी कोई पूछता तो आप ख्वाब में भी वही कहते जो दिल से मान चुके थे। आज हाल ये है, कैफियत ये है कि किसी ने आकर के कुछ कह दिया, व्हाट्सएप पर किसी ने चंद किताबें सामने रख करके वीडियो बना करके डाल दी और उन किताबों का हवाला दे करके लोगों को समझाना शुरू कर दिया, तो हमारा नौजवान फौरन कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। इसका मतलब है कि इससे पहले की बात पर उसे यकीन हुआ ही नहीं था। अगर यकीन हुआ होता तो यकीन कहते ही उसको हैं जो बात बिल्कुल सच्ची हो, वाकई के मुताबिक हो और दिल पर इस तरह से बैठ गई हो कि लाख कोई उसको हटाना चाहे मगर वो अपनी जगह से हट न सके, इसी को यकीन कहा जाता है। और जब यकीन की मंजिल हासिल होती है तभी आदमी को ईमान हासिल होता है। बेशक सच है। आज अगर किसी ने यूट्यूब के जरिया आपको बता दिया हुजूर को इल्म गैब नहीं, फला नंबर हदीस में ये लिखा हुआ है, तो आप परेशान हो जाते हैं। हालांकि आपको रात की तारीकी में भी बल्कि नींद में भी यही कहना चाहिए था कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह। आपका अकीदा तो इतना मजबूत होना चाहिए था कि अगर आपसे कोई पूछता नींद में कि आपके नबी की शान क्या है, तो आप ख्वाब में भी कह देते अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये है यकीन। जब यकीन की ये मंजिल हासिल हो जाती है तो आदमी ये नहीं देखता कि जो मैं मान रहा हूं ये किसके खिलाफ जा रहा है, बाप के खिलाफ जा रहा है या दादा के खिलाफ जा रहा है। जिसकी तर्जमानी मेरे ताजु शरिया ने की है कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। आइए हम सहाबा की बारगाह में चलते हैं और वो सहाबा जिन्होंने वाकई अजीमत की मिसाल कायम फरमा दी है। बताइए अबू जहल को आप में से कौन नहीं जानता है? अबू लहब को कौन नहीं जानता है? अबू लहब रसूल पाक का चचा था मगर सख्त दुश्मन था, जिसकी मजम्मत में कुरान की आयत नाजिल हुई और फरमाया गया तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूट जाएं, वह तब्बा और टूट गया, मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब, न उसके माल ने उसको बचाया न उसकी प्रॉपर्टी ने उसको बचाया। और आगे कुरान ने उसकी बीवी का जिक्र किया, वमरातु हम्मालतल हतब, और उसकी बीवी उसकी ज़ौजा, वमरातुहु जो लकड़ियों का गट्ठर ढोकर लाती है, फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, ये कुरान की आयत करीमा है जो मैंने आपके सामने पढ़ी। अबू लहब रसूल पाक का चचा था, उसके बारे में कुरान की आयत है, गोया हुजूर के चचा के बारे में कुरान की आयत है। और हुजूर की वो चची जिस रिश्ता जब ईमान वो नहीं लाई तो खत्म, मगर पहले थी हुजूर की चची थी,
तो ये आयत करीमा हुजूर के उस चचा के बारे में नाजिल जो सख्त दुश्मन था, उस चची के बारे में नाजिल जो सख्त दुश्मन थी, और अबू जहल हजरत सीदना उमर फारूक आजम का मामू, जिसके बारे में कुरान करीम की कई एक आयतें नाजिल हुई हैं। लिहाजा आपको ये समझ लेना चाहिए कि अबू जहल हो या अबू लहब, ये दोनों ईमान तो न ला सके, मगर इन दोनों के बेटे और बेटियों ने इस्लाम कबूल किया। अबू जहल के बेटे ने भी इस्लाम कबूल किया, और अबू लहब, आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहे वरना 2000 मिनट जो मिनट मिलेगा वो भी चला जाएगा, वो किसी और का काम है, प्रधान जी का काम है, वो करेंगे। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादिल जूद वल करम व आलिल किराम अजमईन। हजरात, अबू जहल उमर फारूक आजम का चचा था, उसके बारे में कुरान के अंदर कई आयतें नाजिल हुई, उसकी मजम्मत में नाजिल हुई। और अबू लहब रसूल पाक का चचा था, उसके बारे में कुरान की आयत नाजिल हुई। अबू जहल के बेटे ने भी इस्लाम कबूल किया, और अबू लहब के बेटे और बेटी ने भी इस्लाम कबूल किया, और ये दोनों के बेटे और बेटियां, अबू जहल के बेटे हजरत इकरमा और अबू लहब की एक बेटी और 3 बेटे सहाबी रसूल और सहाबिया हुई। मुझे आप बताइए, क्या ये लोग कुरान की ये आयत पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? और जो आयत है अबू जहल के बारे में नाजिल हुई, उन आयतों को हजरत इकरमा पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? अपने बाप की मजम्मत में कुरान की नाजिल की हुई आयत को पढ़ते भी थे और उस पर ईमान भी रखते थे। इसी को ताजुल शरिया ने फरमाया कि नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दो। इस्लाम ये कहता है, ये नहीं कि ये बाप है, ये चचा है, दादा है, पर ये देखा जाएगा कि ये मुस्तफा का वफादार है या नहीं है। अबू लहब के बेटे ईमान लाए तो वो सहाबी रसूल हुए, अबू लहब की बेटी ईमान लाई तो वो सहाबी रसूल हुई। और अपने बाप और अपनी माँ के बारे में जो कुरान के अंदर मजम्मती आयत नाजिल हुई, उनकी तिलावत वो करती थी और उनकी तिलावत से अपने आप को महसूस करते थे। ये है वो यकीन कि जो इस यकीन की मंजिल पर पहुंच जाता है, उसकी नजर दरबारे मुस्तफा में होती है, और फिर उसके बाद वो सारे रिश्तों को अपनी नजरों के सामने। बेशक वहां मगर हमारा हाल क्या, ये पीर साहब हैं, ये अब्बा हैं, ये चचा है, ये भाई है। अब्बा और चचा का रिश्ता नबी के रिश्ते के बाद है, बेटे और बाप का रिश्ता नबी के रिश्ते के बाद है, उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता नबी के रिश्ते के बाद है, पीर और मुरीद का रिश्ता नबी के रिश्ते के बाद है। अगर आप किसी आलिम का एहतराम करते तो किस बुनियाद पर? कि ये आलिम दीन है, ये नाइब रसूल है, हमें रसूल पाक का इल्म दे रहा है। और अगर किसी पीर की आप ताजीम करते हैं तो इसलिए नहीं कि वो आपको जहन्नम में लेकर के जाए, बल्कि इसलिए कि वो आपको रसूल का तरीका बताता है। इसका मतलब है आलिम का एहतराम है तो निस्बत नबी की बुनियाद पर, पीर का एहतराम है तो नबी की निस्बत की बुनियाद पर। हत्ता कि अगर कोई अपने आप को आले रसूल कहता है तो उसका भी अगर एहतराम है तो निस्बत रसूल की बुनियाद पर है। इसलिए जिसका रिश्ता नबी से है उससे हमारा रिश्ता है, जिसका रिश्ता नबी से नहीं है हमारा भी उससे कोई रिश्ता। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर ताजुल फुक़हा जिंदाबाद। आइए मैं बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर सहाबा बैठे हुए थे। सहाबा किराम, वो मुक़द्दस जमात जो सुबह क़यामत तक अपनी पाकीज़गी की बुनियाद पर मोहतरम और मुकर्रम समझी जाएगी। जितने अंबिया, जितने रसूलाने इज़ाम आए और उन ज़वात क़ुद्सिया के जितने मानने वाले हुए असहाब, उनके यार, उनके हमनमा, उनके हमनशी, जितने असहाब हैं जुमला अंबियाए किराम के, उनका भी मकाम है। लेकिन रसूल पाक के सहाबा का ये मकाम है कि कोई दूसरा नबी ऐसा नहीं जिसके सहाबा का वो दर्जा हो जो हमारे नबी के सहाबा का दर्जा है। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर
अल्लाह ने अपने महबूब के सहाबा को जो मकाम बख्शा है, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़िए तो आपको मालूम होगा, हदीस पढ़िए तो आपको पता चलेगा। सहाबा रसूल पाक के इर्द गिर्द जलवा फरमा होते, बैठे होते। सहाबी जानते हैं ना किसको कहते हैं? सहाबी का मतलब होता है जिसने ईमान के साथ हुजूर को देखा और ईमान ही के साथ दुनिया से गया, ईमान ही के साथ दुनिया से गया। उसके लिए कुरान का ऐलान है, कुल वअदल्लाहुल हुस्ना, मैंने अपने नबी के हर सहाबी से जन्नत का वादा कर लिया। और सहाबी कहते ही उसको हैं कि जो ईमान की हालत में नबी को देखे और ईमान ही के साथ दुनिया से जाए। तो जब वो दुनिया से ईमान के साथ जाएगा तो वो बदअकीदा और मुनाफिक हो नहीं सकता है। वो सहाबी रसूल जब है और सहाबी की तारीफ में ये दाखिल है कि वो ईमान के साथ दुनिया से जाए, तो अब कयामत तक कोई भी कलमा पढ़ने वाला अगर ये कहता है कि सहाबी फासिक है, सहाबी मुनाफिक है, तो उससे बड़ा गद्दार और उससे बड़ा नाहंजार और कोई नहीं हो सकता। इसलिए कि जुमला सहाबा रब के फरमान के मुताबिक है कि अल्लाह ने उनको रिजाबंदी का परवाना अता कर दिया है। सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना मिन शजर शजरा ला यस्कुतु वर्क़ुहा। ए मेरे प्यारे सहाबा, तुम जानते हो ना, दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसका पत्ता जल्दी टूटता नहीं है। इन्ना मिन शजर शजरा ला यस्कुतु वर्क़ुहा। दरख्तों में एक दरख्त ऐसा है जिसका पत्ता जल्दी टूटता नहीं है, और वो दरख्त मुसलमान की तरह होता है। बताओ वो कौन सा दरख्त है? बताओ वो कौन सा दरख्त है? हुजूर ने सहाबा से पूछा कि एक दरख्त ऐसा है जिसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं, बताओ वो कौन सा दरख्त है? और उस दरख्त की शान हुजूर ने बयान फरमाई कि वो मुसलमान की तरह होता है, दरख्त और मुसलमान की तरह हो। हुजूर ने सहाबा से पूछा, बताओ वो कौन सा दरख्त है? सहाबा गौर करने लगे, मगर उनके जहन में वो दरख्त नहीं आ सका जिसके बारे में वो अर्ज करते। इसलिए आखिर में उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप ही इरशाद फरमाएं कि वो कौन सा दरख्त है जिसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं और वो मुसलमान की तरह होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिलकन नखला, तिलकन नखला, वो खजूर का दरख्त है जो मुसलमान की तरह होता है और उसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद है, और ये हजरत वो हैं जो शेखुल हदीस भी हैं, सदर मुदर्रिस भी हैं, यानी ये बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं बाकायदा तालिबात को। वहाँ जमदाशाही के निस्वा में जो किताबें चलती हैं, अहम अहम किताबों में से बुखारी शरीफ ये पढ़ाते हैं। आप इनसे उसकी और तफसील मालूम कर सकते हैं। अब मैं ये अर्ज करना चाहूंगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो दरख्त है खजूर का जिसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं। आप भी देखते होंगे, अगर आंधी चली, तूफान आया, आम के पत्ते टूट करके न जाने कहां चले गए, दूसरे दरख्तों के पत्ते टूट कर न जाने कहां चले गए, मगर खजूर एक ऐसा दरख्त है जिसके पत्ते जल्दी टूटते नहीं हैं। आपने इसे देखा होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इस दरख्त की मिसाल ये दरख्त मुसलमान की तरह से है। तो आखिर वो कौन सी खूबी है इस दरख्त में कि इस दरख्त को अल्लाह के रसूल ने मुसलमान से तशबीह दी? मुहद्दिसीन शारिहीन हदीस फरमाते हैं, जितनी खूबियां इस दरख्त में होती हैं उतनी खूबी और किसी दरख्त में नहीं होती है, और मोमिन नीचे से ऊपर तक खूबियों वाला ही होता है। चुनांचे मुहद्दिसीन फरमाते हैं, एक खूबी तो इस दरख्त की ये है कि इसका पत्ता जल्दी टूटता नहीं, जैसा कि रसूल पाक ने फरमाया। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, ओला पड़े,
मगर ये अपनी जड़ अपने दरख्त से और अपने दरख्त से वो जुड़ा रहता है, पत्ता टूटता नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये मुसलमान की तरह से है। मतलब क्या हुआ? यानी एक मुसलमान हकीकत में ऐसा होता है कि आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, ओला पड़े, कुछ भी हो, मगर वो अपने मरकज ईमान रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता तोड़ता नहीं है। इसी तरीके से ये दरख्त है, हजार तूफान आए मगर अपना रिश्ता अपने दरख्त से तोड़ता नहीं है। ये खूबी एक मोमिन की होती है कि मुश्किलात में भी वो अपने नबी से अपना रिश्ता जोड़े रहता है, बल्कि वो ये कहता है सर पर हवाए जुल्म चले 100 जतन के साथ, अपनी कुलाह कज है उसी पाक के साथ। बल्कि वो ये कहता है ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पे सबको वारा करूं मैं। ये एक मोमिन की ये शान है। वो दरख्त जिसको रसूल पाक ने अपनी ज़बान मुबारक से मुसलमान की तरह फरमाया, वो खजूर का दरख्त है। और जरा उसकी और खूबी सुनिए कि अगर उस दरख्त का पत्ता टूट जाए तो अब टूटने के बाद भी वो नुकसान नहीं देता है, बल्कि वो नफा पहुंचाता है। चुनांचे अगर आपने उसके तिनकों को जमा कर लिया तो अब घर की गंदगी को दूर करने के लिए उसे झाड़ू के काम में आप ला सकते हैं। मोमिन भी अगर दुनिया से कट करके चला गया तो भी नफा ही पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है। देख लीजिए हजरत सैयदना सालार मसूद गाजी बगल में जलवा फरमा है, मगर 800-900 साल से पूरी दुनिया के लोगों को फैज पहुंचा रहे हैं। दुनिया से जाने के बाद भी हर कौम के लोग उनसे नफा करते हैं। और फिर एक खूबी ये भी है कि अगर आपने उसके तने को काट दिया, आपने खजूर के दरख्त को काट दिया, तो काटने के बाद वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। ले जाकर के आपने अगर उस दरख्त को घर में पिलर की पोजीशन दे दी और उसको खंबा बना दिया तो वो थूनी और खंबा का काम देता है। और अगर उसके नीचे के हिस्से को आपने अलग कर लिया, जिसको जड़ कहते हैं, तो उसमें रेशे निकलते हैं। उन रेशों का हाल ये है कि आपने उसको गद्दे में भर दिया, सोफे में भर दिया, तो अब वो बैठने के काम में आ जाएगा। और उसके फल का तो जिक्र ही क्या है, जरा सा निकल करके बड़ा हुआ, खाना शुरू कर दिया। और अगर आपने उसको खुश करके रख लिया तो अब वो छुहारा बन गया, और ताजा ताजा आपने उतारा तो वो खजूर कहलाया। फिर आपने उस छुहारे को घर में रख दिया। फर्ज कीजिए किसी ठंडक के मौसम में घर में आए, रात में 12 बजे खाने को कुछ नहीं है, आपने 4 छुहारा निकाला, खा के पानी पी लिया, पेट भर दिया। नीचे से लेकर ऊपर तक खजूर का दरख्त नफा ही पहुंचाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वो दरख्त मुसलमान की तरह होता है। इसका मतलब ये है कि मुसलमान नीचे से ऊपर तक, पैर से लेकर सर तक कौम के लिए नफा ही पहुंचाने का काम करता है। वो नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आया, बल्कि वो दुनिया को नफा पहुंचाने के लिए आया है। हजरात, वक्त ज्यादा होता जा रहा है। यकीन अकीदे के ताल्लुक से जो आपने बयान सुना, आप उस अकीदे पर इतनी मजबूती से कायम रहिए। कोई पीर आए, कोई फकीर आए, कोई मौलाना आए, कोई अल्लामा आए, कोई जुब्बे वाला आए, कोई साफे वाला आए, कोई दाढ़ी वाला आए, कोई कुर्ते पैजामा वाला आए, कोई तस्बीह लेकर के आए, आपके सामने अगर आए तो उसको परखिए कि वो इमाम अहमद रजा की अफकार तालीमात के मुताबिक है या नहीं है। अगर उससे हट करके है तो समझ जाइए कि वो सिराते मुस्तकीम नहीं है, और अगर उस पर मजबूती से कायम है तो आप उसके साथ रहें। कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। लेकिन तमाशा ये है कि आजकल बहुत सारे लोग जैसे कुरान का नाम लेकर के गुमराह करते हैं, हदीस का नाम लेके गुमराह करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग आला हजरत की किताबों का नाम लेकर
करके भी गुमराह करते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। बहुत सारे उलमा को देखा जाता है गलत बयानी से काम लेंगे और कहेंगे फतावा रज़विया में तो लिखा हुआ है। गोया वो भी ये समझते हैं कि अगर हम आला हजरत के दर की गदाई नहीं इख्तियार करेंगे तो हमारी गाड़ी नहीं चलेगी, चाहे धोखा देने के लिए इख्तियार किया जाए या सही रास्ते पर लाने के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी मैंने एक साहब का बयान सुना तो मैं अपना सर पकड़ करके बैठ गया, या अल्लाह या अल्लाह, कयामत कितनी करीब हो गई। एक साहब कह रहे हैं जिसके अंदर इश्क नहीं होगा वो मोमिन ही नहीं होगा। मैंने सारी हदीस की किताबें जहां तक मुझे दस्तयाब हुई मैंने पढ़ी, अक़वाले उलमा पढ़े, इरशादाते अइम्मा पढ़े। यकीन को तो ईमान के लिए जरूरी करार दिया गया है। ईमान की तारीफ में है तस्दीक़ बिमा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक जो लेकर के आए उसको दिल से मानने का नाम ईमान है। मगर ये कहीं नहीं पढ़ा कि जब इश्क नहीं तो ईमान नहीं। ये खुदा जाने कहां से लेकर के आ गए कि अगर इश्क नहीं होगा तो ईमान नहीं होगा। ये तो कहा जा सकता है कि जब इश्क नहीं होगा तो कामिल ईमान नहीं होगा, लेकिन ईमान ही ना हो ऐसी कोई हदीस नहीं। मगर लोगों को गुमराह करने के लिए अपना बयान जारी करके वाहवाही लेने वाले भी इस धरती पर मौजूद हैं। अल्लाह ऐसों से हमारी हिफाजत फरमाए। ये फतावा रज़विया में कहीं नहीं है। इसलिए जो लोग फतावा रज़विया का नाम ले ले करके गुमराही फैला रहे हैं, अल्लाह ऐसों से हमारी हिफाजत फरमाए। बताइए, कुल्लु मोमिनिन इख्वा, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं आप? हर मोमिन भाई भाई है, हर मोमिन भाई भाई है। तो कोई और रिश्ता हो या ना हो, बताइए ईमान का रिश्ता है कि नहीं है? कोई और रिश्ता हो या ना हो, ईमानी रिश्ता है कि नहीं है? हमारा और आपका ईमानी रिश्ता, तभी आपने हमको बुलाया, वरना किसी देवबंदी को बुला लेते, किसी वहाबी को बुला लेते, किसी राफजी को बुला लेते। आपने हमको बुलाया तो किस लिए बुलाया है? इसलिए कि ईमानी रिश्ता है। इसका मतलब क्या है? चाहे कोई ईरान का हो, चाहे तुरान का हो, चाहे अरबी हो, चाहे अजमी हो, सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता है। खून का रिश्ता बाद में होता है, पीरी मुरीदी का रिश्ता बाद में होता है, उस्तादी शागिर्द का रिश्ता बाद में होता है, ईमान का रिश्ता पहले होता है। तो हमारे और आपके दरमियान ईमान का रिश्ता है और ये सबसे मजबूत रिश्ता है। बताइए, अगर हमारा और आपका ईमानी रिश्ता है तो साहब से आपका ईमानी रिश्ता है कि नहीं है? उनसे आपका ईमानी रिश्ता है कि नहीं है? अब अगर कोई कहे कि आला हजरत फरमाते हैं मुआविया से हमारा क्या रिश्ता, तो माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, वो गोया इमाम अहमद रजा पर इल्जाम लगाता है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा फरमाते हैं हक बदस्ते हैदर कर्रार, मगर मुआविया भी हमारे सरदार। बताइए, रियाया का अपने सरदार से कोई रिश्ता ही नहीं होता है। अरे तुमने फतावा रज़विया समझा नहीं, इसलिए तुमने कौम को गुमराह करना शुरू कर दिया है। इसलिए जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं, खुदारा ऐसों से अपने दामन को बचाए रखिएगा। बात जब इस मौजू पर आती है तो जरा मैं जज्बाती हो जाता हूँ। उसकी वजह यह है कि कौम को गुमराह करने के लिए लोगों ने अजब अजब तरीके अपना लिए हैं। और आज तो हाल ये है, 4 किताब रख लिया और उसके बाद वीडियो बनाने के लिए सामने सारा आइटम और मेज पर 6 किताबें रख करके हदीस नंबर 53 इसमें लिखा है कि हुजूर को इल्म गैब नहीं आता था, हुजूर को ये नहीं आता था। अरे जालिम, तू पहले अपने बारे में सोच, तुझे क्या आता है? कब नबी के इल्म पर नुक्ताचीनी करने की जुरात करना? तू कहता है सहाबी हमारा उनसे क्या रिश्ता? जब तूने सहाबी मान लिया तो सुन, सहाबी से रसूल पाक का वो मजबूत रिश्ता है, वो मजबूत रिश्ता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह इख्तारनी, अल्लाह ने मुझे चुना, वख्तार अली सहाबा, और मेरे लिए सहाबा को चुन लिया है। गोया जो सहाबी रसूल है अल्लाह ने उसे मुंतखब किया है, और जिसे खुदा मुंतखब करे तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं हो सकता है, मगर हर ईमान वाले का उनसे रिश्ता। क्या गुमराही की बातें फैलाई जाती है। मेरे कानों में आए दिन इस तरह की बातें आती रहती हैं। कोई हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से तबर्रा करता है,
कोई अफजलियत सिद्दीक अकबर के हवाले से गुफ्तगू करता है, कोई कहता मुआविया ऐसे थे। खुदा की कसम कह रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतने लोगों को तो छोड़ दीजिए, इस जिले में, बल्कि इस जोन में, बल्कि इस यूपी में, बल्कि इस हिंदुस्तान में जितने कलमा पढ़ने वाले हैं सब के सब बिल करके बैठे कुरान की तिलावत करते रहें, रात भर इबादत में मसरूफ रहें, दिन भर रोजा रखे और रोजाना वो 100 किलो सोना 100 किलो सोना रब की बारगाह में खर्च करते रहें, फिर भी एक सहाबी के नेकियों का मुकाबला। बेशक बेशक आप जिंदाबाद। क्या समझते हो सहाबा का मकाम क्या है? बहुत जबान लंबी करके कह देना मुआविया से हमारा क्या रिश्ता, तो हम भी कहते हैं ऐसे लोगों से हमारा क्या रिश्ता क्या है? बात रही, ऐसे जिंदाबाद लोगों से जिंदाबाद। हमारा क्या रिश्ता है? याद रखिएगा, अंधी तकलीद में आकर के मत ये कहिएगा ये मेरे उस्ताद हैं तो मैं इनकी मानूंगा, ये मेरे पीर हैं तो मैं इनकी मानूंगा। पीर वो है जो मुस्तफा का सही इल्म अता करे, उस्ताद वो उस्ताद है जो हमें सही इल्म दीन अता करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा से जो दूर करे वो पीर नहीं है, वो पैर है, और वो खानकाह नहीं है, वो खामखाह है, वो उस्ताद नहीं है, बल्कि वो गुमराह करने वाला है। मुझे याद आता है आला हजरत से पूछा गया कि हुजूर ये बताएं एक गुमराह उस्ताद का क्या हक होता है शागिर्द पर? आला हजरत फरमाते हैं बस वही हक है जो मुअल्लिमुल मलकूत इबलीस का फरिश्तों पर था, यानी लानत मलामत करना, उसकी मजम्मत करना। इसका मतलब है उस्तादी शागिर्दी पीरी मुरीदी बाद में है, मुस्तफा का रिश्ता सबसे पहले से हमारी हिफाजत फरमाए। मैं ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं करूंगा। अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ अगर आप चाहते हैं, अपने अकीदे की हिफाजत आप चाहते हैं, तो तमाम बदअकीदों से दूर रहिए। जो रसूल पाक का दिया हुआ नुस्खा है, रसूल पाक का दिया हुआ नुस्खा है, इय्याकुम व इय्याहुम। बदमज़हबों से खुद भी दूर रहो, उनसे अपने आप को दूर करो। ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको गुमराह कर दे, तुमको फितने में डाल दे। इसलिए जो लोग बदअकीदों की हमदर्दी करते हैं उन्हें अपनी आकबत की फिक्र करनी चाहिए। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम सबका खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है गौस। और हम ये जानते हैं इंशाअल्लाह गुमराही इधर नहीं भटकेगी, इसलिए कि इस दिल में इमाम अहमद रजा हैं। जिस दिल में इमाम अहमद रजा होंगे, सच में जिसके दिल में इमाम अहमद रजा होंगे। और याद रखिए, रोजी रोटी के लिए तो अहमद रजा का नाम बहुत सारे लोग लेते हैं, मगर यहाँ रोजी रोटी का कोई मसला नहीं है। मुरीद जब हुए थे उसके पहले से हमने, मुरीद होने के ज़माने में हम तो तालिबे इल्म थे, मगर उसके बाद जब हम पढ़ाने के लिए गए, उसके बाद में जब सरकारी मुलाजिम हुए, उस वक्त तक भी हुजूर ताजुल शरिया से बहुत कुर्ब नहीं था। कुछ लोग कहते करीब हो गए तो कमाई शुरू हो गई, उसके से ना पैसे के लिए करीब है, ना आला हजरत का नाम पैसे के लिए लेते हैं। मगर ये भी जानते हैं कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर वो आला हजरत का नाम ना ले तो उनके खाने के लाले पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे लोग इमाम अहमद रजा का नाम लेकर के, फतावा रज़विया का नाम लेकर के कौम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ले पर, बड़े चलते हुए हजरत है, इनको हम समझते हैं। अजीब बात है, लोगों को सुनाया जाता है मुआविया से क्या रिश्ता। अरे पहले इबारत तो समझने की कोशिश करो। आला हजरत की इबारत को समझना इतना आसान नहीं है। एक इबारत एक मर्तबा फंस गई, मैंने कई बड़े बड़े उलमा से पूछा तो उन्होंने कहा अच्छा गौर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। उसके बाद में एक बहुत बड़े मंतकी से मैंने पूछा तो उन्होंने थोड़ी देर गौर करने के बाद कहा इसका मतलब ये होता। मैंने कहा जी हजरत ये मतलब समझ में आ रहा। उर्दू फतावा रज़विया को तो समझ नहीं सकते हैं, ये जाहिल मुतलक आला हजरत का नाम लेकर के सहाबा पर अगर तबर्रा करे तो इसका मतलब है कि इनका इल्म छिन रहा है। अगर इनके पास इल्म की बरकत होती तो जिन सहाबा ने दुनिया में इस्लाम फैलाया उनकी शान में कभी कोई गुस्ताखी नहीं करता। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा की इज्जत करने की सआदत अता फरमाए।
और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से। तो आज देखिए राफजी तो राफजी है, शिया तो शिया है, सुन्नी कहलाने वाले भी खुदा जाने इनको क्या हो गया कि वो तबर्रा कर रहे हैं और कहते हैं कि हाँ, मुआविया ऐसे थे, मुआविया वैसे थे। हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस्लाम के सबसे पहले मुजद्दिद हैं, सबसे पहले मुजद्दिद हज़रत सैयदना उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे किसी ने पूछा बताइए मुआविया का मकाम क्या है, मुआविया का रुतबा क्या है, तो उन्होंने पुरजलाल अंदाज में